इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों पर रासुका की कार्रवाई भी खौफ पैदा नहीं कर पा रही है। तैयबअली चौक स्थित इन्फिनिटी अस्पताल का डॉक्टर नरेंद्र सिंह और उसके 2 सहयोगी के पास से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन पुलिस ने जब्त किए हैं। वह 9 मई को अचानक बिहार के पटना जिले में बहन के घर जाने की बात कहकर अस्पताल से निकला था। क्राइम ब्रांच और ओमती पुलिस ने इन्फिनिटी हार्ट इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट डॉक्टर नरेंद्र सिंह ठाकुर को गिरफ्तार किया है। एसआईटी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक आरोपी नरेंद्र सिटी अस्पताल कर्मी देवेश चौरसिया से इंजेक्शन बेचने के संबंध में संदेह के घेरे में आया। नरेंद्र के व्हाट्सएप चैटिंग में इसका पूरा ब्यौरा पुलिस को मिला है। दरअसल रेमडेसिविर इंजेक्शन का मामला सामने आने के बाद 9 मई को वह अस्पताल में अपना फोन चार्ज पर लगाकर अचानक गायब हो गया था। उसने अस्पताल की नर्स ज्योति काची को मोबाइल का ख्याल रखने का बोलकर निकला था। जबलपुर के युवा अधिवक्ताओं ने निर्णय लिया है कि वे उन मरीजों के परिजनों का केस निःशुल्क लड़ेंगे जिनका निधन सिटी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुआ था। युवा अधिवक्ताओं ने गुरुवार को अदालत परिसर में इकट्ठा होकर यह निर्णय लिया है। उन्होंने पीड़ित परिजनों से अपील की है कि वे युवा अधिवक्ताओं से संपर्क करें जिससे उनके मामले अदालत में फाइल किए जा सके। हॉस्पिटल प्रशासन जैसे सिटी हॉस्पिटल एवं अन्य हॉस्पिटलों के द्वारा नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पेशेंट्स को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा दिए गए, जिनके कारण कोविड जैसे जघन्य समय में उनके परिजनों की मृत्यु हो गई। अच्छा, इस मृत्यु के कारण ये जो परिवार हैं काफ़ी ज़्यादा अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं और जिन भी लोगों ने इन रेमडेसिविर नकली इंजेक्शनों की कालाबाजारी करके इस कोविड के टाइम में परिजनों की मृत्यु हुई है, जिन भी परिवारों को, उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग निःशुल्क न्याय व्यवस्था करेंगे और अगर ऐसे परिवार हमसे संपर्क में आते हैं तो हम इन्हें निःशुल्क न्याय उचित जो भी होगा हाई कोर्ट के माध्यम से या संबंधित डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के माध्यम से इन्हें उचित न्याय उपलब्ध कराएंगे। मड़ोताल थाना अंतर्गत रहने वाली नीतू शिवहरे ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अपनी शिकायत देते हुए बताया है कि 1 अप्रैल को उसने अपने पति को सिटी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। उसके पति को मामूली बुखार था। मनोज शिवहरे को भर्ती करते हुए परिजनों से इलाज के नाम पर रुपए वसूलने शुरू हो गए। मनोज की पत्नी ने जैसे तैसे व्यवस्था कर 2.5 लाख रुपए जमा करवाए। इस दौरान 4 रेमडेसिविर इंजेक्शन उनको लगाए गए। अचानक 9 अप्रैल को उनकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। प्रशासन ने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मृतक का अंतिम संस्कार किया। उन्हें नकली रेमडेसिविर लगाए गए। कहाँ 7 रेमडेसिविर लगे हैं। 1 मई को वो एडमिट थे, 9 मई को वो शांत हो गए, लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई। 7 मई तक का वीडियो मेरे पास है उनका कि वो अच्छे थे। और कितने इंजेक्शन लगे थे? उनको 7 और या 8 बोल रहे थे, कुछ कंफर्म नहीं बता रहे थे वो। कितना पैसा लिया गया है? 3.5 लाख रुपए। आज आप कहाँ शिकायत करिए? एसपी ऑफिस। अब जो लगे थे वो नकली थे क्योंकि 7 मई तक वो मुझसे अच्छे से बात कर रहे थे। जब उनकी रेड पड़ने वाली बात थी तो उस दिन जितने आईसीयू में थे उन्हें लगता सबको खत्म कर दिया जानबूझ के। क्या मांग करते हैं आप ऐसे दोस्तों के खिलाफ? उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, फांसी पे दिया जाए उन्हें, क्योंकि ये हत्या की गई है मेरे पति की। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। हाँ सर, अभी एक शिकायत आई, महिला ने शिकायत दी है कि एक महिला नीतू शिवहरे अभी आई है जो उनके पति स्वर्गवासी मनीष शिवहरे जी सिटी हॉस्पिटल में एडमिट थे और उनकी वहाँ मृत्यु हो गई। तो ये इनकी शिकायत है कि शायद इनको भी वह गलत रेमडेसिविर लगाए गए हैं, नकली रेमडेसिविर, और इनको सिटी हॉस्पिटल में सारे डॉक्यूमेंट भी नहीं दिए गए। तो इस तथ्य की हम जांच करेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। कोरोना कर्फ्यू के बीच पुलिस के हत्थे एक ऐसा शातिर बदमाश आया जो अपना रसूख जमाने देसी पिस्टल लिए घूम रहा था। तभी चेकिंग में तैनात पुलिसकर्मियों ने उसे दबोच लिया। लाडगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत यादव कॉलोनी में महज 23 साल का युवक एक देसी हैंडमेड पिस्टल और 2 कारतूस रखकर घूम रहा था। जब उससे पुलिस पूछताछ की गई तो उसने स्वयं की पिस्टल और कारतूस होना बताया। पुलिस इस बात को खंगालने की कोशिश कर रही है कि कहीं युवक कोई वारदात को अंजाम देने के लिए तो नहीं घूम रहा था। MR4 दरियानी क्लास के सामने चेकिंग की जा रही थी। एक स्कूटर चालक जो निकला, जो संदिग्ध होने से उसको रोक के जब चेक किया गया, उसने भागने का प्रयास किया। घेराबंदी करके उसको पकड़ा गया स्टाफ के द्वारा। तलाशी लेने पर उसके पास एक 7.65 का एक कंट्री मेट
एक पिस्टल बरामद हुई है और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। आरोपी का नाम यश भारिल है, यशस्वी भारिल है। भैया इसका कुछ पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड? अभी तक तो ऐसा हमने तलाश किया तो उसका रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हम और भी सोर्सेज से उसका रिकॉर्ड, पुराना रिकॉर्ड पता करने की कोशिश कर रहे हैं। मिट्टी की गुड्डे गुड़िया की शादी, सत्तू और चेन की दाल खाने की परंपराओं के साथ शहर में अक्षय तृतीया के उत्सव मनाया गया। अक्षय यानी जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी कम ना हो। ऐसी ही संपन्न विरासत, संस्कारों और परंपराओं के कभी क्षय ना होने का उत्सव है अक्षय तृतीया। विशेषज्ञों ने बताया कि अक्षय तृतीया का सामाजिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत महत्व है। देश में कोरोना संक्रमण से जनता परेशान है, लॉकडाउन लगा हुआ है। इसके बावजूद चुनावी सर्वे काम कराया जा रहा है। कैंट बोर्ड प्रशासन को क्या सूझा कि उसने कोरोना संक्रमण के बीच वोटर लिस्ट सर्वे में शिक्षकों को झोंक दिया है। कैंट बोर्ड प्रशासन को लोगों के स्वास्थ्य से ज्यादा वोटर लिस्ट सर्वे कराने की पड़ी है। कंटेनमेंट बोर्ड प्रशासन ने एक आदेश जारी करते हुए नई मतदाता सूची के लिए सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर बिजली कर्मचारियों को डर सताने लगा है। लगातार कर्मचारियों के संक्रमण के कारण मौत से परेशान मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ ने एक दिन के अंतराल में कार्य करवाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अफसर घर में आराम फरमा रहे हैं, वहीं मैदानी अमले को बिजली कार्य के लिए दिन रात काम पर लगाया जा रहा है और उसमें इनसे संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। शहर के जैन शिक्षक परिवार द्वारा अक्षय तृतीया पर 3 दिवसीय आयोजन किया गया, जहां प्रथम दिवस में श्री दिगंबर जैन मंदिर लाडगंज में संचालित कोरोना संक्रमित परिवारों को भोजन प्रदाय के लिए पंचायत सभा को सहयोग के लिए राशि दी गई। 3 दिवसीय कार्यक्रम की श्रृंखला में तृतीय दिवस विश्व शांति और कोरोना मुक्ति के लिए अक्षय तृतीया के दिन अखंड भक्तांबर पाठ का आयोजन किया गया। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन ऑनलाइन महाआरती के साथ पूरा हुआ। गरीब और असक्षम लोगों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना में दवाइयों और ऑक्सीजन व्यय का उल्लेख नहीं किए जाने की हाईकोर्ट में जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के स्पेशल बेंच के जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ के समक्ष हुई मामले की प्रारंभिक सुनवाई पर शासकीय अधिवक्ता ने नोटिस स्वीकार करते हुए दिशा निर्देश प्राप्त करते समय प्रदान करने का आग्रह किया है। लगातार दूसरा साल है जब अक्षय तृतीया पर शहनाई की गूंज नहीं सुनाई पड़ी। प्रशासन इस दिन अनुमति वाले 1200 से अधिक शादियों को पहले ही निरस्त कर चुका है। बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी छुपे कुछ स्थानों पर शादियां करने लोग पहुंचे थे। इस दिन शादियों का दौर अधिक रहता है, लेकिन इस बार लॉकडाउन के कारण और शादी अनुमति निरस्त होने से शहर में एक भी शादी नहीं हो पाई। प्रशासन ने पहले ही नोटिस तामील कराते हुए ताकीद कर दिया था, शादी हुई तो FIR दर्ज होगी। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को परेशानियों में डाल दिया है। तेरा हर बंदा परेशानी और मुश्किलों में फंसा है। ऐ मौला, हम तेरे इम्तिहान के लायक नहीं है। इस महामारी से हमारे शहर, सूबे, मुल्क को निजात अता फरमा। कुछ इस तरह की दुआएं ईद पर मुस्लिम धर्मावलंबियों ने की। ईद उल फितर के त्योहार पर शहर में खुशियां मौजूद थी, लेकिन उनमें रंगत दिखाई नहीं दे रही थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।